हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर वर्कशीट इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट एंड here you will write your name, here you will write your class teacher's name, and this is for 9th to 12th class. Here you will write today's date and this is worksheet number 15, EMC worksheet number 15। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक सोच। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। जो समीक्षात्मक सोच है वो तथ्यों का विश्लेषण कर कर एक जजमेंट रिजल्ट पर पहुंचने को हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एंड इट कैन इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और इसमें क्या क्या सम्मिलित कर सकते हो? ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपके सामने जो आपको बातें बताई जा रही हैं वो आपको सच लग रही हैं और या झूठ लग रही हैं। आप एनालाइज करोगे। एनालाइज आप कैसे करोगे? उसको पास्ट एक्सपीरियंस की, जो पिछले एक्सपीरियंस में जो अगर आपको पता है कि ये बातें पीछे भी हुई हैं तो पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तब आप पता कर पाओगे कि जो ये बातें हैं ये सच हैं या झूठ हैं। आप इन्फ्रेंस, आप अनुमान, एज्यूम भी कर सकते हो। आप एज्यूम करोगे कि सारी चीज़ों को देखकर, ऑब्जर्व कर कर, एनालाइज कर कर कि ये बातें सच हैं या झूठ हैं। आप कम्युनिकेट भी कर सकते हो दूसरे लोगों से। और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आप पहले भी सीख चुके हो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एक जजमेंट बनाने के लिए, एक रिजल्ट पर आने के लिए। और आगे पढ़ेंगे हम, आगे आपको और समझ में आएगा कि क्या किसे कहते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर लिखा है, क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं? आपको जवाब देना हाँ, ना या कभी कभी। मैं इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। तो आप जवाब दे सकते हो इसमें हाँ, ना या कभी कभी में। तो मुझे तो कई बार लगता है और कई बार नहीं भी लगता है। व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो ये तो मेरे को बिल्कुल ही झूठ लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं हम उसको आजकल, उस पर काफ़ी झूठ चलती है। आपकी राय आप अपने लिख सकते हो। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो मैं तो ये नहीं मानूंगा और आपको अपना जो आइडिया है वो शेयर करना है, क्योंकि प्रार्थना करने से हाँ हमारे मन में शांति बन सकती है, जो हम जिस धर्म का पालन करते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं। लेकिन पढ़ने से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रार्थना करने से आपके मन में शांति या जो भी आप धर्म विश्वास करते हो वो आपका बना रहेगा। 4th, दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। तो ये तो मुझे बिल्कुल ना लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या ही नहीं है, क्योंकि हम EMC वर्कशीट में सीखते ही हैं कि समस्या को हल कैसे करना है। तो ये तो बिल्कुल ना है। बाकी आपको इन चारों क्वेश्चनों का अपने आप से जवाब देना है। आगे पढ़ते हैं। इसमें इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ी, गहन अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी हमें इन पर। बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना और तथ्य समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें, कि आपको किसी भी बात को जानने के लिए उसका कारण जानना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि वो सही है या गलत है, और उस सही या गलत के लिए आप तथ्य को समझोगे, तथ्य को देखोगे, फैक्ट्स को समझोगे, तभी आप निर्णय लोगे कि ये बात सच है या गलत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उनका अभ्यास करने में मदद करेगी। आगे कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करके हम और समझेंगे। आइए इस गतिविधि करके इस बात को ठीक से समझते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए। आप कोई भी अखबार उठा लीजिए और उसका एक पेज आप पढ़ने लग जाइए। उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई एक ऐसी खबर विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। आपको 2 खबर ढूंढनी है, जिस पर आप विश्वास करोगे या जिस पर विश्वास आप नहीं करोगे। आपको लगेगा कि इट इज़ फेक और इट इज़ रियल।
उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। आपको नीचे दिए गए जो तालिका है उसमें आपको लिखना है। हाँ, आपको ये पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना है। अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर विज्ञापन की विश्वसनीयता मतलब आप ट्रुथ जान सकते हो, पता लगा सकते हो। क्या है पहला, क्या चीजें आप देख सकते हो, क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए मतलब फैक्ट्स दिए गए हैं। मतलब आप मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि विराट कोहली ने कल 15 रन बनाए या जितने भी रन बनाए, तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि कहाँ मैच हुआ, कब कौन से ओवर में उन्होंने रन बनाए, कैसे वो आउट हुए या नहीं हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कौन सी खबर विज्ञापन किसी की व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें फैक्ट्स वगैरह नहीं है, तथ्य नहीं है। तो आप ये भी देखना, आपको किसी की पर्सनल राय तो नहीं है, व्यक्तिगत राय तो नहीं है वो। किसी खबर विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण पर भी बात की गई है कि खबर तो उन्होंने छाप दी, लेकिन उस पर बात हुई है या नहीं हुई है कि वो सच है या झूठ है। उसके लिए क्या तथ्य दिए गए हैं, क्या बातें उसमें बताई गई हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए कि जो हम छाप रहे हैं इस अखबार में वो बिल्कुल सत्य छाप रहे हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या देख सकते हो आप, क्या खबर विज्ञापन के साथ उसका सोर्स यानी कि वह खबर कहाँ से है ये पता चल रहा है, या तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि ये खबर कहाँ से आई है, या वो सिर्फ एक एजम्पशन, एक अनुमान लगाकर ये खबर उन्होंने छाप दी है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखना है, खबर और विज्ञापन। इस खबर विज्ञापन मुझे भरोसा हो रहा है क्योंकि, और यहाँ पर दूसरे उसमें कॉलम में लिखना आपको, इस खबर विज्ञापन पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि। तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें से आप क्या करना है, आपको 2 अखबार देखना है और उसमें से 2 न्यूज़ छांटनी है, पढ़ना है, उनको समझना है। पहली जो कॉलम में यहाँ पर वो न्यूज़ का आप टाइटल लिख सकते हो, हेडिंग लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप हेडिंग और टाइटल लिख सकते हो। और यहाँ पर आप उस पर भरोसा है, वो जो ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वो आप लिख सकते हो कि जैसे आप हाँ क्यों बोलोगे, हाँ आप तभी बोलोगे कि इस खबर में तथ्य देने के साथ साथ खबर का सोर्स कहाँ से खबर आई है वो भी हमें पता चल रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ हाँ मेरे को ये इस विज्ञापन पर मुझे भरोसा है। और आप नहीं कब बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यह किसी की व्यक्तिगत राय जैसी लग रही है और इसका सच साबित करने के लिए हमें कोई प्रमाण भी इसमें नहीं पता चल रहा है, नहीं इसमें दिया गया है। तो ये आप पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे, इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए इस स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपके लिए नीचे और एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर रोहन बोल रहा है कि सुनना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। क्या बोल रहा रोहन, सुनना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके, इन्फ्रेंस करके, कम्युनिकेट करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज कर आपको अपने इस फैक्ट्स पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो। आप इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या सवाल पूछ सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ आइडिया देता हूँ, आप अपने भी आपको ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आप ये भी देख सकते हो कि जो सर बता रहे हैं वही ठीक है या नहीं है। तो उसका भी आप एनालाइज कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप पहला प्रश्न क्या पूछ सकते हो, आप इज दिस न्यूज़ रियल और फेक, क्या यह खबर असली है या नकली। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, क्योंकि हम तो पहले यही देखेंगे कि खबर असली या नकली। उसके लिए आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो वेदर फोरकास्ट का जो डिपार्टमेंट है वो कुछ वार्निंग इशू कर देता है। तो आप पूछ सकते हो हैज वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट इशूड या वार्निंग अगेंस्ट अर्थक्वेक्स, क्या मौसम विभाग ने भूकंप के खिलाफ चेतावनी जारी की है। तो आप ये प्रश्न आप पूछ सकते हो रोहन से। और तीसरा प्रश्न आप रोहन से भी पूछ सकते हो और खुद भी आप देख सकते हो कि यू कैन आल्सो चेक द प्रीवियस ईयर्स रिपोर्ट ऑन अर्थक्वेक इन योर एरिया, क्या आप अपने क्षेत्र में भूकंप पर पिछले वर्षों की रिपोर्ट भी आप देख सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में इन दिनों हमारे यहाँ पर भूकंप आया है या नहीं आया है। तो इन चीज़ों को आप अप्लाई करके क्रिटिकल थिंकिंग पर आप अपना काम करके आप चीज़ों को जान सकते हो
चीज़ों को अच्छी तरह से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पर लिख भी रखा है, किसी भी प्रकार की राय बनाने का निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को देखें, सुने या उसके बारे में पढ़ें, उसका बारीकी से अवलोकन करें। कि ये नहीं है कि हमने सिर्फ सुना और लोगों पर विश्वास कर लिया, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, उसके बारे में पढ़ना है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है और जानना है कि कोई व्यक्ति या ये खबर या ये न्यूज़ सच है या नहीं है। किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाए, कि आपको बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर उनके संबंधित जो उसके रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको आप विश्लेषण कर एनालाइज कर आप एक जजमेंट पर पहुँचें कि हाँ ये तो सही बोल रहा है या ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है वो ख़त्म होती है और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज भी पढ़ने को मिलता है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको कोविड-19 के खिलाफ अगर लड़ाई में आपको सेफ रहना तो आपको मास्क पहनना चाहिए, यू शुड वियर अ मास्क। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो ख़त्म होती है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि आप के क्या पॉइंट्स रहते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कौन से आप पॉइंट्स क्रिटिकल थिंकिंग में आप इन्वॉल्व करते हो किसी भी चीज़ को तथ्य को जानने के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू like this video, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Mind। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।